स्वागत है आप सभी का मूर्ति नॉलेज में। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं विकासशील अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। विकासशील अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। पहली विशेषता है निम्न प्रति व्यक्ति आय। विकासशील अर्थव्यवस्था की पहली जो विशेषता है वो है निम्न प्रति व्यक्ति आय। तो जितने भी विकासशील राष्ट्र हैं उनमें प्रति व्यक्ति आय निम्न पाई जाती है, और उसका मुख्य कारण है कि उस राष्ट्र में तो यानी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में जनसंख्या अधिक मात्रा में विद्यमान रहती है और वहाँ पर उद्योग धंधों का अभाव रहता है, जिसके कारण बेरोजगारी व्याप्त हो जाती है। और बेरोजगारी के चलते लोगों की जो आय होती है वो लगभग बहुत कम या ना के समान होती है, या इतनी होती है कि मुश्किल से जीवन निर्वाह हो पाता है। दूसरी विशेषता है इसकी कृषि की प्रधानता। कृषि की प्रधानता यानी विकासशील अर्थव्यवस्था में जो अधिकतर लोग हैं वो खेती पर लगे हुए रहते हैं, यानी उनकी जो रोजी रोटी जो चलती है, जीवन निर्वाह जो चलता है वो खेती से चलता है, और उनकी आजीविका का मुख्य साधन भी यही होता है। और ये माना गया है कि देश में उपलब्ध लगभग कुल जनसंख्या का आधा भाग इस खेती पर निर्भर करता है, यानी उनकी आजीविका का मुख्य साधन ही कृषि होती है। यही उनको रोजगार देती है और यहीं से उन्हें रोजी रोटी मिलती है। जो तीसरी विशेषता है पूंजी का अभाव। पूंजी का अभाव विकासशील अर्थव्यवस्था में पूंजी का अभाव रहता है, जिसके चलते नए उद्योग धंधों की स्थापना नहीं हो पाती है, और उद्योग धंधों के अभाव के कारण ही लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है, और वहाँ पर फिर बेरोजगारी व्याप्त हो जाती है। और जब जहाँ पर उद्योग धंधों का अभाव है तो वहाँ पर क्या होगा, वह पिछड़े हुए राष्ट्र होंगे या पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्थाएं होंगी। चौथी जो विशेषता है वो तकनीकी ज्ञान का अभाव। इन राष्ट्रों में या विकासशील अर्थव्यवस्था में जो नवीन तकनीकी ज्ञान है उसका अभाव पाया जाता है, क्योंकि इन राष्ट्रों में या इन अर्थव्यवस्थाओं में जो परंपरागत तकनीक होती हैं, अधिकतर ये अर्थव्यवस्थाएं उन्हीं पर चलती हुई रहती हैं, जिसके कारण ये इनमें आर्थिक जो पिछड़ापन है वो अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। पांचवी विशेषता है अल्प शोषित प्राकृतिक संसाधन। इन राष्ट्रों में या विकासशील अर्थव्यवस्था में पूंजी और तकनीकी ज्ञान के अभाव के कारण देश में जो प्राकृतिक संसाधन जो उपलब्ध हैं तो उनका शोषण नहीं हो पाता है, अर्थात उनका राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के हित में अच्छे से प्रयोग नहीं हो पाता है, जिसके कारण देश में आर्थिक विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। अधिक जनसंख्या।
इन राष्ट्रों में या विकासशील अर्थव्यवस्था में जनसंख्या अधिक मात्रा में देखने को मिलती है, या हम इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि इन राष्ट्रों में या विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति पाई जाती है। और इसका मुख्य कारण ये है कि इन राष्ट्रों में जो मृत्यु दर है वो निम्न होती है और जो जन्म दर है वो उच्च होती है, जिसके कारण इन राष्ट्रों में जनसंख्या की मात्रा अधिक रूप में देखने को मिलती है। इसके बाद है जो 7वीं जो विशेषता है वो है औद्योगिक पिछड़ापन। यानी इन अर्थव्यवस्थाओं में क्या होता है कि जब पूंजी और तकनीकी स्तर का जो अभाव है, जिसके चलते औद्योगिक विकास नहीं हो पाता है। यानी इन अर्थव्यवस्थाओं में जब पूंजी का अभाव रहता है और तकनीकी ज्ञान का अभाव रहता है, तो फिर होता क्या है कि वहाँ पर जो प्राकृतिक संसाधन है उनका सही रूप से शोषण नहीं हो पाता है, राष्ट्र के हित में उनका प्रयोग नहीं हो पाता है। तो फिर क्या होता है, नवीन उद्योग धंधों का विकास भी संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि इन सब के लिए चाहिए पूंजी और नवीन तकनीकी ज्ञान, जिसका कि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में पहले से ही अभाव चलता रहता है। और यही कारण है कि जब इन राष्ट्रों में उद्योग धंधों की स्थापना नहीं होगी तो क्या होगा, देश में जो लोग निवास कर रहे हैं या इन अर्थव्यवस्थाओं में रहने वाले व्यक्ति, जीवन निर्वाह करने वाले व्यक्तियों की निम्न प्रति व्यक्ति आय होगी। 8वां है बेरोजगारी। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में जब उद्योग धंधों का अभाव होता है, यानी उद्योग धंधा, ये जो औद्योगिक क्षेत्र है, यदि उसका विकास पर्याप्त मात्रा में देश में नहीं हुआ है तो लोगों को बेरोजगारी का सामना निश्चित रूप से करना पड़ेगा, क्योंकि जो लोगों को जो रोजगार मिलता है वो औद्योगिक जगत के द्वारा मिलता है। उद्योग धंधों के वजह से ही लोगों को रोजगार मिलता है। और विकासशील अर्थव्यवस्था में पहले से ही जनसंख्या अधिक मात्रा में विद्यमान है, तो होता क्या है कि सभी लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाता है, जिसके चलते उन लोगों